नाज साहिबा इंडिया से पूछती हैं, क्या लड़कियां स्कूटी चला सकती हैं? स्कूटर की आजकल कैंपेन भी चली है। जी, आजकल काफ़ी लड़कियों में ये फैशन आ गया है चलाने का बाइक। तो अल्लाह ताला ने औरत को हुक्म दिया है कि वो घर में रहे, ज़्यादा बेहतर है। कुरान ये इस्लाम के मिजाज के ख़िलाफ़ है। ऐसे आप यूं अगर इसको इस तरह से देखें कि कौन सी हदीस में आता है जहाँ ख़वातीन स्कूटर नहीं चला सकती, ठीक है ना, तो ऐसे तो कोई भी ज़ाहिर रिवायत नहीं है। लेकिन औरत को अपने आप को नुमाया करना, एक्सपोज करना, ये बहरहाल शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है। तो जो काम मर्दों के ज़रिए हो सकता है वो मर्दों ही पे अच्छे लगते हैं, और इसमें औरतें बहुत ज़्यादा नुमाया हो जाती हैं। तो शरीयत के मिजाज के बहरहाल ये खिलाफ है, और औरत की हया के बहरहाल खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिनते सलाहुद्दीन ने कराची से पूछा, वो ये कहती हैं कि कोई ऐसी खातून है जिसने आला तालीम हासिल कर ली है, तो क्या ऐसी खातून कहीं तदरीस कर सकती है? उसके लिए तालीम करना ज़्यादा बेहतर है, या वो घर में कामकाज कर कर ही घर के अंदर चार दीवारी में महदूद रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन के लिए तदरीस या टीचिंग के बारे में जो उसूल है कि अगर वो टीचिंग ऐसे शोबे से ताल्लुक़ है उस टीचिंग का कि उसमें एक उम्मत को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने की तवक्को है। मिसाल के तौर पर खातून किसी ख़ास शोबे में माहिर हैं और वो पढ़ा भी लड़कियों को रही हैं, और ये भी है कि अगर इस किस्म की ख़वातीन टीचिंग का शोबा इख्तियार नहीं करेंगी और तदरीस नहीं करेंगी तो लड़कियों को फिर मेल टीचर पढ़ाएंगे, जो कि एक ज़ाहिर है बहुत ही नापसंदीदा काम है। तो शरीयत इसको पसंद नहीं करती। तो इस किस्म की ख़वातीन के लिए इस किस्म के मौज़ूआत पे टीचिंग करना ये जायज़ है, और नीयत अगर अच्छी हो तो ना सिर्फ जायज़ बल्कि बाइस सवाब है। लेकिन ये एक इस्तिस्नाई सूरतें हैं। ज़ाहिर है कुछ ही ख़वातीन ऐसी होंगी जो ऐसे ख़ास शोबों में जिनमें मर्दों को महारत नहीं है और उनमें ख़वातीन की ज़रूरत भी ज़्यादा है। जैसे मेडिकल साइंस में गायनी के डॉक्टर्स अगर ख़वातीन होंगी तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा सही है बनिस्बत इसके कि मर्द इस शोबे में कदम रखे। तो इस किस्म की जो जितनी भी फील्ड्स हैं उनमें ख़वातीन की यकीनन ज़रूरत भी है। कोई खातून अगर उसमें आला तालीम हासिल करती हैं और वो टीचिंग के शोबे को इख्तियार करती हैं तो ना सिर्फ ये कि जायज़ है बल्कि बाइस सवाब है। लेकिन उमूमी कायदा और उमूमी उसूल जो है, जो मुस्तस्नायात है ना, वो तो ज़ाहिर है मखसूस हालात के साथ ही ख़ास होते हैं। असल जो ज़ाब्ता और असल जो कानून औरत के बारे में कुरान और सुन्नत ने बयान किया वो है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, फरमाया अपने घरों में जमी रहो। तो ये फितरत का उसूल है कि घर औरत ने संभालना है और घर के बाहर के काम मर्दों के ज़िम्मे है। और ये सदियों से, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, उन्होंने का यही रिवाज चला आ रहा है। अब चूँकि तरक्की हो गई है और लोगों ने अपनी आरा को चेंज किया और इसकी बुनियाद पर बाज़ अच्छे काम हुए और बाज़ यानी अपनी अकल का बेजा इस्तेमाल करके बहुत से लोगों ने फितरत से बगावत भी की है। तो यूरोप ने फितरत से बगावत की और नतीजा ये निकला है कि मर्द और औरत दोनों को घरों से बाहर निकाल दिए। तो एक उसूली बात याद रखें कि फितरत के क़वानीन कभी तब्दील नहीं होते। मिसाल के तौर पर इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ कि देखें, हम सदियों पहले भी हमें पेट भरने के लिए रोटी चाहिए थी और रोटी को हम उसी तरह से चबाते थे जैसे सदियों पहले चबाते, यानी अब भी उसी तरह चबाते हैं जैसे सदियों पहले चबाते थे। अब अगर कोई ये कहे कि हम तरक्की इतनी हमने कर ली है कि अब हम गंदम की रोटी नहीं खाएंगे, हम प्लास्टिक की रोटियाँ खाएंगे, यही है कि हम चबाए बगैर उसको निगलेंगे, ज़ाहिर है ये बेवकूफ़ों वाली बात होगी। जापान के साइंसदान या फ्रांस के साइंसदान को भी आज उसी तरह खाना खाना पड़ता है जिस तरह से एक गांव और देहात का रहने वाला खाता है, और उसको भी जिस्म में ताकत और तवानाई के लिए वही उसी तरह से ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। ग्लूकोज की बोतलों से 2-4 दिन तो वो चलेगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से जब तक खाएगा नहीं। तो जो नेचर है ना, नेचर वो नहीं बदल सकती कभी भी। तो अल्लाह ताला ने मर्द को बाहर के लिए बनाया और औरत को घर के लिए बनाया है। अगर औरत को भी घर से निकाल देंगे हम तो बच्चों की परवरिश कौन करेगा, नई नस्ल की हिफाजत कौन करेगा? और उन बच्चों को माँ चाहिए घर में। माँ अगर जॉब कर रही है, वो आधा दिन उसका यूनिवर्सिटी में गुजर जाता है, तो बच्चा तो यकीनन मुतासिर होगा। नतीजा क्या है, वो माएँ फिर बच्चों को, या तो बच्चे जनती नहीं है ऐसी माएँ, एक आध बच्चे के बाद नस्ल रोक लेती हैं। ये भी फितरत से बगावत है, क्योंकि औरत की जिम्मेदारी कुदरत ने, फितरत ने नस्ल बढ़ाना लगाई है। तो वो अगर इज्तिमाई सतह पे ख़वातीन नस्ल रोक दें तो इसके अलग नुकसान आते हैं, क्योंकि इसका भी मौके नहीं है, वरना मैं नंबरवार बताता कि इसके मुआशरे में कितने बड़े नुकसान होंगे नस्ल रोकने के। और अगर वो नस्ल पैदा करनी है मगर उनको टाइम नहीं दे रही तो फिर ज़ाहिर है कोई और आएगा बच्चों को पालने के लिए, उसको तनख्वाह पे रखना पड़ेगा। तो माँ का अल्टरनेट तो कोई भी नहीं हो सकता। तो इसलिए जो नेचर और का जो निज़ाम है, और इस्लाम तो फितरत ही का दूसरा नाम है, फितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, तो वो उसका तकाजा यही है कि औरतें उमूमी सतह पे घर की चार दीवारी में रहेंगी। उन्होंने अगरचे तालीम हासिल की हो तो वो अपनी एक्टिविटीज़ को घर के अंदर महदूद करें। उस तालीम का फ़ायदा ये हो कि अपने बच्चों पर आप उसको खर्च करें। लेकिन बहरहाल इससे मुस्तस्ना भी हैं जो मैंने शुरू में बयान कर दिया।